क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था, न जीवन, न मृत्यु, न समय, न आकाश, न पृथ्वी, न दिशाएं, तब क्या था? शून्य में भी एक चेतना थी, और वह चेतना वायु रूप थी। यह वायु कोई हवा नहीं थी, बल्कि वह आदिशक्ति थी, चलाती है और अंत में सब कुछ अपने में समेट लेती है। वायु पुराण के प्रथम अध्याय के अनुसार सबसे पहले था परब्रह्म, निराकार, निर्गुण, अचल। उसी परब्रह्म से ही वायु प्रकट हुआ और उसी वायु से बना महतत्व, फिर अहंकार, और उसके बाद पंचमहाभूतों का निर्माण हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों से ग्रह, देवता, युग, धर्म और मनुष्य बने। इस पुराण की सबसे सुंदर बात यह प्रस्तुत है। ऋषि वशिष्ठ पूछते हैं, हे वायुदेव, क्या आप बताएंगे कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? और फिर वायुदेव उत्तर देते हैं, हे मुनि, जब कोई आकार नहीं था तब चेतना वायु रूप में व्याप्त थी। वही चेतना ही परम कारण है, जिससे सृष्टि बनी और जिसमें सब कुछ समा जाता है। वायु यहाँ केवल तत्व नहीं, बल्कि चेतन शक्ति का प्रतीक है। ये न दृष्टिगोचर है, न सीमित, लेकिन यह हर जीव, हर पिंड, हर तारा, हर आत्मा में समाहित है। वायु पुराण कहता है, जैसे प्राण बिना देह नहीं चलती, वैसे ही वायु बिना ब्रह्मांड नहीं चलता। अगर आप इस दिव्यता से स्पर्शित हो रहे हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारा प्राणवायु है। वायु पुराण में बताया गया है, समय कोई गणना मात्र नहीं, बल्कि वह भी एक देवता है, कालदेव। दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, युग, यह सब वायु की गति से उत्पन्न हुआ। और यह गति यानी वायु। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या समय सिर्फ घड़ी है या ब्रह्मांड की मूल व्यवस्था का संकेत? ये सोच हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या समय सिर्फ घड़ी है या ब्रह्मांड की मूल व्यवस्था का संकेत? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ का उदय। सृष्टि की शुरुआत के साथ ही चार पुरुषार्थों की स्थापना हुई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। धर्म बताता है क्या सही है, अर्थ बताता है जरूरत की पूर्ति, काम बताता है इच्छाओं की मर्यादित पूर्ति, मोक्ष बताता है सब कुछ छोड़कर आत्मा की मुक्ति। वायु पुराण कहता है, जो इन चारों का समरस संतुलन करता है वह जीवन को समझता है। अगर सब कुछ उसी वायु से उत्पन्न हुआ, वही चेतना हर कण में है, तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? क्या हमारे कर्म वाकई हमारे हैं, या हम केवल उस वायु की लहरें हैं जो उसकी योजना के अनुसार चल रही हैं? यही वह बिंदु है जहां वायु पुराण की यात्रा शुरू होती है। और अब अगला अध्याय हमें लेकर जाएगा कर्म, आत्मा और मोक्ष की अगली परत की ओर। वायु पुराण कहता है, आत्मा अजन्मा है, अमर है, ना उसका आदि है ना अंत। यह आत्मा परब्रह्म के अंश रूप में वायु से जुड़ी हुई है। इसका जन्म नहीं होता, बल्कि यह केवल देह बदलती है। लेकिन आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक वह कर्म के चक्र में बंधी रहती है। वायु पुराण में कर्म को चित्त की गति कहा गया है। जितना चित्त अशुद्ध होगा, उतने कर्म बंधेंगे। जैसे जैसे आत्मा सत्कर्म, तपा और आत्मज्ञान से शुद्ध होता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त होती है। एक श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को अपने अहंकार से करता है, वह बंधन में आता है। जो वायु को ही आधार मानकर निष्काम कर्म करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। वायु पुराण शिव को सर्वोच्च चेतन सत्ता का साकार स्वरूप मानता है। वही सृजन है
वे ही संहार हैं। वायु पुराण कहता है शिव वही परब्रह्म है जो वायु रूप में व्याप्त है और संहार के समय महाकाल बन जाते हैं। इसलिए शिव को निराकार और साकार दोनों माना गया है। जब वे ध्यान में हो तो निर्गुण ब्रह्म, जब वे तांडव करें तो कर्म संहारक देव। यदि आप इन गहराइयों से जुड़ पा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही वह वायु है जो हमारे विचारों को आगे ले जाती है। क्या मोक्ष संभव है? वायु पुराण के अनुसार मोक्ष केवल ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म से ही संभव है। उसमें कहा गया है जिसने अपने भीतर की वायु को स्थिर कर लिया, जिसका चित्त कर्मों की प्रतिक्रिया से परे है, वही ब्रह्म में विलीन हो सकता है। मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं, यह वह स्थिति है जहां आत्मा कर्म, देह और मन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। वायु पुराण में वर्णन है कि देव और असुर का युद्ध केवल ब्रह्मांड में नहीं, हमारे भीतर भी होता है। हर बार जब कोई लालच उठता है, कोई अहंकार जागता है, तो वह असुर है। जब हम क्षमा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वह देव है। इसलिए कहा गया है मोक्ष बाहर से नहीं आता, वह भीतर की विजय से मिलता है। अब वायु पुराण हमें एक और रहस्य के पास ले जाता है, त्रिगुणों से उत्पन्न त्रिदेव। वायु पुराण के अनुसार जब परब्रह्म वायु रूप में व्याप्त हुआ तो उसने सृष्टि को गतिशील बनाने के लिए 3 गुणों का निर्माण किया। सत्वगुण यानी कि शुद्धता, संतुलन; रजोगुण यानी कि गतिशीलता, इच्छा; तमोगुण यानी कि निष्क्रियता, विनाश। ये गुण अकेले नहीं टिक सके थे, इसलिए इन्हीं गुणों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जो सृजन करता है, विष्णु जो पालन करता है, शिव जो संहार करता है। वायु पुराण की विशेषता यह है कि यह इन तीनों को अलग अलग देवता नहीं मानता, बल्कि एक ही परब्रह्म की 3 कार्यशील धाराएं मानता है। एक श्लोक में कहा गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उसी वायु के विकार हैं। जो उन्हें अलग मानता है वह अभी पूर्ण ज्ञान से दूर है। एक प्रसंग में तीनों देवता स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जो किसी में भी समाहित नहीं होता। उसी क्षण तीनों समझते हैं वह परब्रह्म उनसे भी ऊपर है, वह अद्वैत है, निराकार है, वायु रूप है। यह कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि अहंकार और आत्मबोध की सिखावट है। अगर आप भी इस दिव्य ज्ञान से जुड़ पा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वायु पुराण कहता है शिव का तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि वह सृष्टि को नए सिरे से बनाने की तैयारी है। शिव केवल मृत्यु के देवता नहीं बल्कि समय, चेतना और परिवर्तन के मार्गदर्शक हैं। तांडव की लय में पुराना नष्ट होता है, नया जन्म लेता है, चेतना रूपांतरित होती है, और यही संहार है मोक्ष का द्वार। वायु पुराण संकेत करता है कि त्रिदेव केवल ब्रह्मांड में नहीं, हमारे मन, विचार और भावनाओं में भी बसे हुए हैं। जब आप कुछ नया सोचते हैं, आप ब्रह्मा हैं। जब आप किसी को संभालते हैं, आप विष्णु हैं। जब आप अपने भीतर के क्रोध या भ्रम तोड़ते हैं, आप शिव हैं। यही है आंतरिक त्रिदेव जो हर साधक को धीरे धीरे पहचानने होते हैं। वायु पुराण कहता है पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित है। जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, उशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप। हर द्वीप के चारों ओर एक विशेष समुद्र है जिसका स्वाद और प्रकृति अलग है। नमक, दूध, घी, मदिरा, सरस, दही और जल। जम्बू द्वीप जिसमें भारतवर्ष है, धर्म, तप और मोक्ष की भूमि। हर द्वीप यानी कि आत्मा की एक यात्रा स्थिति।
हर समुद्र यानी कि मन की एक भावनात्मक परत। यह भूगोल केवल बाहर का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के आध्यात्मिक अवस्थाओं का भी मानचित्र है। वायु पुराण कहता है, जैसे धरती के 7 द्वीप हैं, वैसे ही आत्मा के 7 द्वार हैं। हिमालय को देवताओं का वास और ऋषियों का तपस्थल कहा गया है। यह पर्वत ऊंचाई का नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान का प्रतीक है। जहां ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, वहां चित्त की गहराई बढ़ती है। यही कारण है कि मोक्ष और आत्मज्ञान की साधना हिमालय में ही सिद्ध होती है। वायु पुराण कहता है, हर दिशा का एक अधिपति देवता है। पूर्व इंद्र, दक्षिण यम, पश्चिम वरुण, उत्तर कुबेर। इसका अर्थ है, दिशा केवल दिशा नहीं, बल्कि उस दिशा से आती हुई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व है। जब हम उत्तर दिशा की ओर ध्यान करते हैं, तो हम स्थिरता और धन की ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब पूर्व की ओर, तो प्रेरणा और प्रकाश से। वायु पुराण बताता है, हर द्वीप के चारों ओर एक समुद्र है, जिसके स्वाद अलग है। खारा, दूध, घी, मदिरा, दही, अमृत। इसका तात्पर्य यह है, प्रत्येक चेतना स्तर की अपनी ऊर्जा होती है, जिससे आत्मा गुजरती है। यह भूगोल है, चेतना का मानचित्र। जैसे जैसे साधक चेतना में आगे बढ़ता है, वह भीतर ही भीतर द्वीप पार करता है। काल कोई निर्जीव मापन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे अदृश्य लेकिन शक्तिशाली सत्ता है। काल ही है जो सृष्टि को जन्म देता है, उसकी अवस्था निर्धारित करता है और अंततः उसका संहार करता है। काल न किसी को छोड़ता है, न किसी पर विशेष कृपा करता है। यह निष्पक्ष, अटल और निरंतर है। यहां वायु पुराण एक चौंकाने वाली बात कहता है, ब्रह्मा भी काल के अधीन है। उनका एक दिन बराबर है मानवों के लाखों वर्षों के। तो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ जाता है। विष्णु भी अपने अवतारों द्वारा काल की लय में आते हैं। शिव स्वयं महाकाल है, लेकिन वे काल के पार भी हैं। वायु पुराण कहता है, शिव न केवल संहार के देवता है, बल्कि वे उस समय के भी नियंता है, जो ब्रह्मा और विष्णु को नियंत्रित करता है। इसी कारण उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को काल की स्थिरता का केंद्र कहा गया है। वहां समय की गति नहीं होती, वहां आत्मा कालातीत अवस्था को अनुभव कर सकती है। वायु पुराण हमें सिखाता है, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक चरण है। समय केवल शरीर पर लागू होता है, आत्मा पर नहीं। जो साधक इस तथ्य को समझ ले, वह मृत्यु से नहीं डरता। श्लोक में आता है, जो व्यक्ति काल की चाल को समझ लेता है, वह मोक्ष के मार्ग पर स्वतः अग्रसर हो जाता है। वायु पुराण कहता है, धर्म वह है जिसमें सत्य, करुणा, तप और दान समाहित हो। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह जीवन दृष्टि है, जो आत्मा को उसकी दिशा देती है। जब विचार शुद्ध हो, कर्म सेवा से भरे हो और जीवन संयमित हो, तभी वह धर्म बनता है। 4 स्तंभ, सत्य, करुणा, तप और दान, ये जीवन को आत्मा की यात्रा के योग्य बनाते हैं। वायु पुराण की अंतिम सीख, भीतर झांको। यह ग्रंथ कहता है, यदि तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर झांको। हर पर्वत, द्वीप, तारा, काल, सब तुम्हारे भीतर भी है। और जब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तभी बाहर की सृष्टि हमें समझ में आती है। धन्यवाद कि आपने इस दिव्य यात्रा में साथ दिया। चैनल से जुड़े रहें और इस ज्ञान को आगे पहुंचाएं।